हेलो दोस्तों, वेलकम टू चंद्रा जी की स्टडी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्राचीन भारत से है। तो देखिए, जो प्राचीन भारत का जो चैप्टर है मेरे, जो मौर्य काल। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि मौर्य काल जो कब से कब तक चला है। तो देखिए, मौर्य काल है जो कब से कब तक चला है। लेकिन मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, देखिए जो मौर्य काल चला, कब तक चला है 322 से ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य काल चला है। तो देखिए, मौर्य काल जो पहला क्वेश्चन है, तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आपको बताना है, चाणक्य का जो अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। आपका बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। देखिए, मैकियावेली की प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है? तो कौटिल्य की जो तुलना है मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या सुसीम की हत्या की थी और फिर वो राज सिंहासन पर बैठा था। तो देखिए, वो अशोक ऐसा शासक था जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो वो थी करुबा की जो पत्नी थी, जो अशोक को जो प्रभावित उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से किस प्राकृति में प्रयोग किया है। देखिए, अशोक ने जो सभी अभिलेख थे उसने एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था। तो आपको बताना है यहाँ पर जो पांचवें का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, पांचवें जो अंगिका का प्रयोग किया था। किसका किया था? अंगिका का प्रयोग किया था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। देखिए, बिंदुसार ने जो अशोक विद्रोहियों को जो कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो आपका यहाँ पर 6 का जो करेक्ट आंसर वो तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका देवदान या प्यादशी भी था। देखिए, उसका नाम कौन था? वह व्यक्ति जो कौन है जिसका नाम देववान या प्यादशी था। तो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अशोक का नाम क्या था? देवान या प्यादशी नाम था। क्या था? देवान या प्यादशी नाम से भी अशोक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन था। आपको बताना है। देखिए, सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो कौन सा था। तो यहाँ पर आपका 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मौर्य जो वंश था, सबसे प्राचीन मौर्य वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य का, देखिए कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। देखिए, कौटिल्य या चाणक्य आपको ऑप्शन पूछा जाता है। कौटिल्य या स्लैश डर के दिया जाता है। चाणक्य पूछा जाता है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे, या पूछा जा सकता है कौटिल्य जो किसका प्रधानमंत्री था। तो आपका यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। देखिए, जो कलिंग के विजय के उपरांत जो अशोक ने जो किस धर्म को जो अंगीकार कर लिया था। तो आपका यहाँ पर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म को जो उसने अंगीकार कर लिया था। इसने देख कलिंग विजय के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। देखिए, चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार था उसमें मुख्य रूप से देखिए मदद किसने की थी चंद्रगुप्त की। तो आपका जो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चाणक्य ने की थी। देखिए, आरआरबी जी के मुंबई और भोपाल 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है। देखिए, सांची का जो स्तूप है वो किस कला और मूर्ति का जो निरूपण करता है। तो आपका जो 12 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए, बुद्ध की मूर्ति का निरूपण करता है। किसकी करता है? बौद्ध की निरूपण मूर्ति का जो निरूपण करता है। देखिए, सांची के स्तूप में जो बौद्ध की मूर्ति रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए, भारत का जो प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के जो अंतिम दिन थे उसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो आपका जो 13 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम दिनों में जो अपने जैन धर्म को जो उसने अपना लिया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपकी देखिए आरआरबी इलाहाबाद 2000 टेक्नीशियन 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना, जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। देखिए मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था, तो यहाँ पर आपका पड़ था, क्या नाम था, पड़ था। देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर पूछा जाता पड़ मुद्रा किस साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी, तो मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी वो कौन थी, वो पड़ थी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था। आपको देखिए 4 शासक दिए गए, इसमें आपको बताना कौन सा जैसा शासक था जो मौर्य वंश का जो शासक नहीं था। तो आपका देखिए 16 जो करेक्ट आंसर वो आजाद शत्रु था जो मौर्य वंश का शासक नहीं था। कौन था, आजाद शत्रु था जो मौर्य वंश का शासक नहीं था। आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन पूछा जाता अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका यहाँ पर जो 17 का जो करेक्ट आंसर वो कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कुणाल किसका उत्तराधिकारी था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक पूछा जा सकता है आपको। देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विशाखा दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखी गई है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक या मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है। देखिए जो मुद्रा राक्षस की जो अब पूछा जाए मुद्रा राक्षस है वो किस विषय वस्तु के ऊपर जो लिखी गई है पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपको 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी आंसर ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के जो दुर्विसंधियों के बारे में दिया गया, किसके दिया गया, दुर्विसंधियों के बारे में ये जो मुद्रा राक्षस में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा एवं गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। कि आपको मालवा गुजरात और महाराष्ट्र था वो किस शासक ने जो पहली बार जीता था, तो आपका यहाँ पर 20 का जो आपका करेक्ट आंसर वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा और गुजरात महाराष्ट्र को सबसे पहले जीता, पहली बार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जो सैणुता और उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। तो आपका 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। देखिए आपको उस शहर का नाम बताइए जिस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो 22 क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर वो पाटलिपुत्र में जो अशोक के शिलालेख नहीं है। कहाँ नहीं है, पाटलिपुत्र में जो अशोक के जो शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। देखिए अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसके समकालीन था, तो आपका 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त का जो समकालीन था। किसका था, चंद्रगुप्त के समकालीन था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। देखिए नंद वंश के बाद जो है जो मगध पर जो किस राजा के जो राजवंश ने जो शासक किया था, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 24 का जो करेक्ट आंसर हो मौर्य ने जो है नंद वंश के बाद जो मगध पर जो मौर्य वंश ने शासक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था वो कौन सा था, तो आपका यहाँ पर 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, तक्षशिला था। कौन सा, तक्षशिला था। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज ने की पुस्तक का क्या नाम था। देखिए मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम पूछा जा रहा है। देखिए मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अब देख लीजिए कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, 2005 में, 15 में 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह देखिए चंद्रगुप्त के जो ग्रंथ का जो वर्णन है वो विशिष्ट रूप से कहाँ पर हुआ है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो विशाखा दत्त ने किया। किसने किया है, विशाखा दत्त के द्वारा किया गया। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।